दो बातें हैं। एक मंदिर से चलो, घर से चलो, तब एक बात कहना है, और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो, तब एक बात कहना। दो बातें। एक, घर से चलते समय, लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है, ये पूरा मेरा घर नहीं, आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूं क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर रुकना। ये एड्रेस है। एक घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं, या आपका है। और दूसरा, मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के अंदर, मंदिर की दहली पर, मंदिर के दरवाजे में जब प्रवेश करो, तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना, मैं जैसा भी हूं और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं, सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छटीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। दो चीजें स्मरण में। जब हम फ्लाइट में सफर कर रहे थे, भोपाल से जब दिल्ली आए, तो जिस समय फ्लाइट से नीचे उतरते समय एक लड़के ने एक प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपके और हमारे जीवन की सिद्धता को सिद्ध करता है। प्रश्न बहुत अच्छा है। उस लड़के ने प्रश्न किया, शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है? दिल्ली में कोई विवेक विहार का वो लड़का था जिसने वो प्रश्न किया था, और हमने उस बच्चे से कहा था कि अगर बन सके तो पहले दिन की कथा जरूर सुनना। उस कथा में हम वर्णन करेंगे कि शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है। घर के अंदर भगवान शंकर की मूर्ति नहीं रखा थी, घर के अंदर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा था। आप लोगों के घर में क्या है? जम के बोलो जरा। शिवलिंग है। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर क्या है? मूर्ति में और भगवान शंकर के शिवलिंग में अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर तो आप अगर देखेंगे तो रावण का चरित्र उठाकर देखिए।
कि शिवजी में और शिवलिंग में क्या अंतर है। रावण भगवान शंकर के कैलाश धाम को शंकर जी के समेत उठा लेता है। लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश, शंकर भगवान को कैलाश पर भगवान शिव बैठे हैं और रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत शंकर भगवान को उठा लेता है। बोलो उठाता है कि नहीं उठाता? जम के बोलो जरा, उठाता है ना। रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत उठा लेता है और वही रावण जब शिवलिंग पृथ्वी पर रखा जाता है, रावण अपनी पूरी शक्ति को लगा देता है तो भी शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं उठा पाता है। शिवलिंग नहीं उठा पाया, भगवान शंकर के शिवलिंग को नहीं उठा पा रहा, भगवान शंकर के शिवलिंग को नहीं उठा पाया। रावण शिव को उठा लिया, रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, पर रावण शिवलिंग को नहीं उठा पाता। आखिरी में लंकाधिपति रावण हार जाता है और शिवलिंग वहीं पर छोड़कर लंका चले जाता है और वो शिवलिंग वैद्यनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। अंत में वो शिवलिंग वैद्यनाथ जी के रूप में पूजा था। नहीं उठा वो शिवलिंग, उठ नहीं पाया वो शिवलिंग। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं, केवल शंकर जी। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं और शिवलिंग का जो स्वरूप है उसमें केवल शंकर जी नहीं हैं, उसमें गणेश जी भी बैठे हैं, कार्तिकेय जी भी बैठे हैं, अशोक सुंदरी भी बैठी है, पार्वती जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली, जया, ये सब भगवान शंकर की 5 लड़कियां, भगवान शिव की 5 बेटियां, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, देवी और शंकर भगवान की परिधि में जहां जल निकल रहा है उस स्थान पर 33 कोटि देवी देवता। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर अकेले हैं, पर शंकर जी के शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवताओं का बल होता है, इसलिए वो उठ नहीं पाता। ब्रह्मा जी की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, भगवान विष्णु की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, इंद्र की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, गरुड़ वरुण की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, नवग्रह देवता की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना। एक एक देवता की कुल देवी, पितृदेव, वास्तुदेव, आहुतदेव, वासुकी देव, ये सारे देवताओं की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना। केवल एक देवाधिदेव महादेव पर अगर आप 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो सारे देवताओं की पूजन एक साथ में हो रही है। शिव को उठाना सरल है पर शिवलिंग को उठाना कठिन। और दूसरा प्रसंग आया, आप लोग वृंदावन के नजदीक में रहते हैं, गोवर्धन बाबा के नजदीक में आप निवास करते हैं। राजा कंस, जिस कंस ने अपना उपद्रव मचाया, जिस कंस ने सब कुछ अपना बना लिया, जिस कंस ने अपनी बहन को कारागार में डाल दिया, जिस कंस ने अपने दामाद को कारागार में डाल दिया, जो कंस भगवान कृष्ण का द्रोही बन गया, वो कंस महेंद्र पर्वत पर जाकर जिस जगह पर भगवान परशुराम बैठकर तप साधना करते हैं, कंस परशुराम भगवान को पर्वत के साथ में उठा लेता है
और कंस, वो राजा कंस महेंद्र पर्वत पर परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के समेत उठा लेता है, महेंद्र पर्वत के समेत। अब एक दिन कंस आया और परशुराम भगवान महेंद्र पर्वत पर बैठकर तप साधना कर रहे थे और कंस उनको उठाने वाला, पर्वत उठता नहीं है। कंस जब भी महेंद्र पर्वत पर जाता था परशुराम भगवान को पर्वत के समेत उठा लेता था, पर आज पर्वत उठा नहीं। कंस ने एड़ी से चोटी तक का बल लगा लिया पर वो महेंद्र पर्वत नहीं उठा और ना परशुराम भगवान उठे। ना परशुराम जी उठ रहे हैं, ना वो महेंद्र पर्वत उठ रहा है। कंस को लगा कि आखिर हुआ क्या ऐसा कि जिस महेंद्र पर्वत को मैं उठा लेता था वो महेंद्र पर्वत आज उठ नहीं रहा, जिस परशुराम जी को मैं महेंद्र पर्वत से साथ में उठा लेता था वो महेंद्र पर्वत नहीं उठ रहा। आखिर बात क्या? कंस की बुद्धि में ये बैठ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा। रावण को भी ये सुध में था, मैं जब कैलाश पर्वत उठा सकता हूं, मैं जब शंकर भगवान को उठा सकता हूं, पार्वती जी को उठा सकता हूं, मैं गंगा की धार को उठा सकता हूं, मैं नंदीश्वर को उठा सकता हूं, तो फिर ये शिवलिंग क्या लगता है? शिवलिंग को उठाने में मेरा क्या जाता है? पर्वत को उठाना सरल है, शंकर भगवान को उठाना सरल है, पार्वती जी को उठाना सरल है, नंदी को उठाना सरल है, पर शिवलिंग को उठाना कठिन है क्योंकि इसमें सारे देवताओं का बल और तत्व प्राप्त हो गया है, सब कुछ है। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव का उपासक है उसको क्या भय? यहां मेरी रेवाड़ी की इतनी सारी जीजियां बैठी हैं, इतने सारे जीजा बैठे हैं, इतनी सारी बेटियां, इतने सारे बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कभी आपने किसी भी संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, देवता को, देवी को शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करते हुए नहीं देखा होगा? आपने जिसको भी देखा होगा शिवलिंग की पूजन करते देखा होगा। आपने किसी देवी देवता को शंकर के स्वरूप की पूजन करते हुए नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा तो शिवलिंग की पूजन करते देखा। कारण क्या है? उसका एक कारण, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी। प्रदोष भी हर महीने आती है, शिवरात्रि भी हर महीने आती है, सोमवार भी हर महीने 2, 3, 4, 5 पड़ी जाती है। सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आती है। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता है। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है, प्रदोष के शमी पत्र में। शिव की कृपा कितनी है आप पर, जरा विचार करिए। और जो नहीं आए, कई लोग डर के मारे नहीं आए, भीड़ बहुत है, गाड़ियों का जाम लगा हुआ है चारों तरफ। ये यहाँ देखो, जरा मैं कैमरे वालों से कहूंगा, देखो छाता लगा लगा के, चादर लगा लगा के लोग चारों तरफ धूप में बैठे। और मेरा जीजियों से निवेदन है, जो पंडाल के अंदर पानी बांट रहे हैं या पंडाल के अंदर पानी के पाउच दे रहे हैं, उनसे निवेदन है इनको मत दो, जो धूप में बैठे हुए हैं उनको दीजिए। मेरा इतना सा
जो पानी की बोतल बांट रहे हैं, पानी के पाउच बांट रहे हैं, जो शंकर के आए हुए इन भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, उनसे निवेदन है जो धूप में बैठे हैं उनको पानी दीजिए, उनको पानी का पाउच दीजिए, मना नहीं। जो अंदर बैठे हैं इनको कुछ मत दीजिए, इनको भोलेनाथ दे देगा, चिंता ना करिएगा। अब बाहर वाले कहेंगे गुरुजी कि हमको भोलेनाथ नहीं देगा। अरे तुमको तो पहले से ही दे रखा है, जब तो धूप में तपा तपा कर तुमको अच्छा करते जा रहा है। सोने को जितने तपाया जाता है ना उतना निखर जाता है। तुम लोग धूप में ज्यादा तप रहे हो ना, चिंता मत करना हो, थोड़ा बहुत शरीर भले काला पड़ जाए पर निखर के नंबर 1। भोलेनाथ ब्यूटीफुल, एकदम जोरदार दिखोगे, शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र करा। और कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, ओ गौरापति को भजले गौरापति को, 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 कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। शंभो दोनों हाथों से ताली से राधे। राधे भजते गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते, ओ गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते, गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते। जीत लिया ओ बाबा जीत लिया, जीत लिया लंका का धाम रे, भजले गौरापति को जीत लिया लंका का धाम रे,
ओ भजले गौरापति को, चूके न कबू तेरा धाम रे, ओ भजले गौरापति को, चूके न कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति को। राधे जय हो शंभू। हरि बोल। जय हो। गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते, ओ गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते, ओ काना भी भजते, काना भी भजते, काना भी भजते, काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते। ओ मिल गया, हाँ मिल गया, मिल गया द्वारिका धाम रे, भजले गौरापति को, मिल गया द्वारिका का धाम रे, ओ भजले गौरापति को, ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, छूटे ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति को। राधे 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 बड़े भाव से दोनों हाथों के साथ शंभू। राधे हरि बोल। जय हो। ओ गौरापति को मेरे नारायण भी जगते, गौरापति को मेरे नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते। मिल गया, हाँ मिल गया, मिल गया वैकुंठ धाम रे,
भजल गौरापति को मिल गया वैकुंठ धाम रे। ओ भजल गौरापति को, गौरापति को भजले 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 गौरापति को। चूके ना अरे चूके ना, चूके ना, ओ चूके ना, अरे चूके ना कोई तेरा काम रे। गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। ओ भजल गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे। भजल गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे। ओ भजल गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे। भजल गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे। भजल गौरापति को, अरे चूके ना कोई तेरा काम रे। भजल गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे। ओ भजल गौरापति अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से बड़े मन से भाव से चित्त से हृदय के साथ में भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ में कही। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ के जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहें। जिसको आता है वो साथ में बोले। आपकी आवाज व्यासपीठ तक पहुंचे। दिल से प्रार्थना शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश मंगल मंगल कारी। देश मंगल मंगल कारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला
भगवान देवादिदेव महादेव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। जितना शिव में उससे 1000 गुना शिवलिंग में बल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते थे। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा एक पत्र है। समयपुर बादली दिल्ली से संतरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रूपचंद, उम्र है 78 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। समयपुर बादली दिल्ली से संतरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रूपचंद, उम्र है इनकी 78 साल, 78। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, हाथ हिलाओ एक बार, अभी भी नहीं दिख रहा। ऐसे हाथ हिलाओ, दिख जाओगे हमको। कैमरे वाले को दिख गए क्या? ठीक है, कैमरे वाले को दिख गए तो कोई। कौन से वाले पंडाल में? अंधेरे में है क्या? अच्छा, दिख नहीं रहा। ठीक है, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, दिख गए। वापिस हाथ हिलाओ एक बार। आ जाओ।
जहां बैठी हो आ जाओ, आइए। मेरे गर्भाशय में पिछले 11 साल से गठान है। आप इसको, जो ये पत्र है, इसको एलईडी पर अच्छा, आस्था चैनल पर आप इस पत्र को पढ़ सकते हैं। समयपुर बादली दिल्ली से संतरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रूपचंद्र, मेरी उम्र 78 वर्ष है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा गर्भाशय में पिछले 11 साल से गठान है। डॉक्टर ने बताया है कि यह कोई साधारण गठान नहीं है, आपको बड़ी बीमारी के योग है। यह बात मेरे बेटे ने मुझसे छिपा रखी थी। मेरा बेटा मुझे यह नहीं बताया कि मुझे कौन सी बीमारी हो गई है। मुझे यह बताया नहीं गया। तब मार्च के महीने में 2023 में अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में गर्भाशय में गठान निकली। मेरी बेटी ने मुझे टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। आप बार बार कथा में कहते हो एक लोटा जल सारी समस्या का है। मैंने आपके इस वचन को माना और रोज बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, एक बेलपत्र खाना शुरू किया। गुरुजी, मेरे बच्चों ने मुझे नहीं बताया था कि मुझे कौन सी बीमारी हो गई और क्या बताया गया है डॉक्टर ने। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, सीहोर गई, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बैठकर मैंने कथा सुनी और वहां से एक कंकर उठाकर ले आई और एक रुद्राक्ष मांग कर ले आई। मैंने 4 महीने तक उस कंकर शंकर की पूजन करी। रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में गलाकर शंकर भगवान को चढ़ाती और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे ने मुझसे छुपा कर रखा था कि मुझे ऐसी कौन सी बीमारी हो गई और 11 साल से मेरे शरीर के अंदर गांठ थी गर्भाशय में जो फैल रही थी। जब मैंने 4 महीने बाद जल पीने के बाद में और शंकर जी की आराधना करने के बाद में मैंने उसकी जांच कराई तो बाबा की कृपा से मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाश। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव तत्व कर जो शंकर भगवान के स्वरूप में जो बल है उससे 1000 गुना ज्यादा बल शिवलिंग में है। कंस महेंद्र पर्वत को परशुराम जी के साथ में उठा लेता, पर वही परशुराम भगवान जब उस महेंद्र पर्वत पर बैठकर एक दिन भगवान शंकर की शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे होते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं, तब कंस उस महेंद्र पर्वत को उठा नहीं पाता। कंस नहीं उठा पाया।
बहुत प्रयास करा कंस। कंस को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है कि मैं इस महेंद्र पर्वत को उठाता था, मैं परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के साथ में उठा लेता था, मैं इसको बार बार उठाता था, पर आज ये महेंद्र पर्वत, आज ये परशुराम भगवान, आज ये महेंद्र पर्वत मुझसे उठ क्यों नहीं रहा? कंस की चित्तवृत्ति में ये बात नहीं बैठ पा रही। ना रावण जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है, ना कंस जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है। और कई संसार के ऐसे लोग हैं जो भगवान शंकर के शिवलिंग के बल को नहीं जान पाते। जो शंकर भगवान के शिवलिंग के जल पर, शंकर जी पे चढ़े हुए एक लोटे जल को जो पहचान गया, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री को खाने से क्या क्या फल मिल सकता है, जल पीने से क्या मिल सकता है, उस जल को केवल अपने दरवाजे पर छींटने से क्या बल मिल सकता है, शमी पत्र का क्या बल हो सकता है, जो जान गया वो अपने जीवन में एक आनंद की अनुभूति करके। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम कृष्णा, गांव रामपुर, तहसील पटोदी। पटोदी है, ठीक है। रामपुर तहसील पटोदी की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ ऐसे हिला सकती हैं। मेरा नाम कृष्णा है, गांव रामपुर, तहसील पटोदी की निवासी हूं। कहीं बैठी हूं, दिख गई क्या? हाथ हिला दो एक बार ऐसा। कौन सी? हाँ, एक बार हाथ हिलाइए वापिस। एक तो इतना भीड़ है कि कोई दिख ही नहीं रहा है हमको। तो चैनल वाले आप कैमरे से कैच कर लो। इतना भीड़, पहले दिन आ गए तुम लोग, गजब कर रहे हो। अरे व्यक्ति की पूरी व्यवस्थाएं फेल कर देते हो। ये पंडाल लगाया था कि 5 दिन में भराएगा, तुमने पहले दिन ही छक्का लगा दिया, बाउंड्री पार। चैनल वाले उनको देखें जरूर, हमें नहीं दिख रहे पर आप लोग जरूर देखें, ठीक है। मेरा नाम कृष्णा, गांव रामपुर, तहसील पटोदी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला रही हो तो आ जाओ। कहीं से जगह मिल जाए आपको आने के लिए, कार्यकर्ता ध्यान दें, इनको आने दें। पटोदी की निवासी हूँ। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है। पत्र को आस्था चैनल पर पढ़ें या एलईडी पर पढ़ें। फरवरी 2021 में मेरी बेटी की शादी थी। शादी से करीब 20 दिन पहले मेरे गले में दर्द हुआ। पास के हॉस्पिटल में एसजीटी में दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया कि मुझे गले में 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। मेरे गले में 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। 20 दिन बाद बेटियों की शादी, घर में बहुत परेशानी आ गई और मेरे गले में हो गया कैंसर। जैसे तैसे करके बेटी की शादी तो कर दी गुरुदेव। बाद में मेरी बड़ी बेटी मुझे गले लगाकर रोने लगी, मम्मी तुम्हें कैंसर हो गया है और कैंसर भी 3rd स्टेज का है। मम्मी चलो तुमको जयपुर ले चलती हूँ और जयपुर में डॉक्टर को दिखा देती हूँ। मुझे जयपुर लेकर गए। वहां पर एपेक्स हॉस्पिटल में मेरा इलाज चालू हुआ। 2 महीने तक मैं एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती रही और मेरा इलाज चला। 2 महीने एडमिट रहने पर एपेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर बहुत ज्यादा संख्या में पूरे शरीर में फैल चुका है, तुम्हारा बचना मुश्किल है। यह कैंसर गले के माध्यम से पूरे शरीर में हो गया। डॉक्टर ने मेरी बेटी से कह दिया कि तुम्हारी माताजी को तुम घर ले जाओ और उनकी सेवा करो, क्योंकि कैंसर 3rd स्टेज का है और पूरे शरीर में फैल चुका है।
तब हम लोग, मेरी बेटी मुझे घर लेकर आ गई। पड़ोस में किसी ने मेरे बेटे को बताया कि आस्था चैनल पर कथा आती है। बेटे ने उस दिन आस्था चैनल कथा में खोल दिया और मैंने कथा सुनी और मेरे बच्चों ने मंदिर जाना प्रारंभ करा। हमने पहली बार मेरे बच्चों ने शंकर जी के मंदिर पर पांव रखा। गुरुदेव, कभी शिव के मंदिर नहीं गए थे। शंकर जी के मंदिर गए, जल चढ़ाया, जल को लेकर आए, बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र को लेकर आए। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, 3rd स्टेज का कैंसर बताकर कह दिया कि इनकी सेवा करो, इसका कोई तोड़ नहीं। हम बेलपत्र खाने लगे, जल पीने लगे। मेरे शरीर में थोड़ा थोड़ा मुझे आराम लगने लगा। जिस गले में से मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी, केवल शंकर जी का जल पीती और बेलपत्र खाती। धीरे धीरे मेरे शरीर में आराम लगा तो मैं खुद मंदिर तक जाने लगी और मंदिर में जाकर बाबा को जल चढ़ाकर उस जल को पीने लगी। गुरुदेव, आपकी कथा नहीं, शंकर की वाणी है। हमको लगता है आप नहीं बाँचते, स्वयं कैलाशपति आकर कथा बाँचता है। गुरुदेव, हम 20 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ जल पिए और 20 दिन तक बेलपत्र खाकर जब मेरे शरीर को थोड़ा सा अच्छा लगा तो हम चेकअप कराने वापिस जयपुर चले गए। हम जब जयपुर में वापिस पहुंचे तो जयपुर के हॉस्पिटल में जब हमने चेकअप करवाया तो डॉक्टर बोले, समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी माता को 3rd स्टेज का कैंसर है, उसके बाद भी इनका कैंसर धीरे धीरे ठीक कैसे हो रहा है? ये भूतो ना भविष्यते, ये कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा, आप कहाँ की दवाई खा रहे हो? डॉक्टर हमसे पूछा, जयपुर का कौन सी जगह की दवाई खा रहे हो? तब मेरा बेटा बोला, दवाई नहीं खा रहे, शंकर जी के मंदिर मेरी मम्मी जाती हैं, जल चढ़ाती हैं, वो पीती हैं, बेलपत्र खाती हैं। गुरुदेव, कथा में आपने कह दिया कि पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, कथा के पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, देवाधिदेव महादेव उसके मन की मुराद पूरी करते हैं। अलवर में आपकी कथा होने वाली थी। मैंने अपने बेटे से कहा, मेरा कैंसर ठीक नहीं हो रहा, और सीवर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। पंडाल में जहां बैठो वहां की जो मिट्टी होती है वो भगवान शंकर के कैलाश धाम की मिट्टी होती है, 12 ज्योतिर्लिंग की मिट्टी होती है। मुझे अलवर की कथा सुनने दे, वहां की मिट्टी को मैं अपने गले में लगाऊंगी और अपने शरीर में लगाऊंगी तो जरूर ठीक होंगी। मुझे अलवर जाने दे। बेटे ने मुझे अलवर जाने से मना करा, पर मैं मानी नहीं। तब मैंने अपनी बेटियों से कहा, बेटियों ने मुझे अलवर जाने को हाँ भर दी। अलवर की कथा में मैं बैठकर भगवान शंकर की कथा सुनने लगी। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मैं अलवर की कथा में बैठकर मांगने लगी। रोज आरती होती, आरती के बाद मिट्टी को अपने गले में और शरीर पर लगा लेती। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। 9 मार्च 2024 को बाबा पर जल चढ़ाकर, 9 मार्च 2024 मैं 9 मार्च को अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई जयपुर के, और जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरा कैंसर पूरा समाप्त हो गया था। इसलिए मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने के लिए। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये गले का कैंसर किसी हालत में समाप्त नहीं हो सकता, पर सारी रिपोर्ट नील आई है, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और मेरा कैंसर पूरा समाप्त हो गया। माता जी ने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, करता करे ना कर सके शिव करे सो होए, 3 लोक नो खंड में मेरा महादेव जैसा न कोई। ये शिव तत्व की प्राप्ति। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। भगवान शंकर की उदारता, शिव तत्व की प्राप्ति। आप उसको भजो, आप उसका स्मरण करो, आप उसकी भक्ति करो। जितना मेरे महादेव के स्वरूप में बल है, शिव महापुराण की कथा कहती है उससे 4 गुना क्या 1000 गुना बल मेरे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग में होता है, जिस पर जल चढ़ाकर पीने से भी रोग का निवारण 1000 गुना।
और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कंस महेंद्र पर्वत को नहीं उठा लगा उसको। कारण क्या है? क्या हुआ ऐसा कि ये पर्वत नहीं उठ रहा है? क्या हुआ ऐसा कि ये पर्वत नहीं उठ पा रहा? हुआ क्या? कंस ने ध्यान लगाकर पर्वत के ऊपर चढ़कर देखा तो कंस को समझ में आया कि परशुराम भगवान जब अकेले बैठते थे तो मैं महेंद्र पर्वत को उठा लेता था, परशुराम भगवान जब बैठते थे तो मैं पर्वत को उठा लेता था, उठा लेता था। कंस ने देखा कि महेंद्र पर्वत जब परशुराम भगवान बैठते थे मैं उठा लेता था, पर कंस को लगा कि आज यह पर्वत क्यों नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं उठ रहा? तब कंस ने देखा कि उस महेंद्र पर्वत के ऊपर परशुराम भगवान शंकर भगवान की शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं। तब कंस समझ गए कि ये पर्वत अब उठने वाला नहीं, अब नहीं उठ सकता। जितना बल भगवान शंकर के स्वरूप में नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा बल शंकर भगवान के उस शिवलिंग में होता है। उस शिवलिंग उठा नहीं, वो शिवलिंग उठाई, महेंद्र पर्वत उठाई। आप सबके मन में, चित्त में, बुद्धि में ये बिठा कर रखो, आपकी चित्त वृत्ति में ये बात बिठा कर रखना कि जिसके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, जिसके घर में भगवान शंकर का एक शिवलिंग विराजमान है, चाहे वो कैसा भी शिवलिंग है, और उस पर अगर रोज प्रतिदिन जल चढ़ रहा है, अगर शिवलिंग पर जल चढ़े ना चढ़े फिर भी वो घर के अंदर अगर विराजमान है, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, वो तुम्हें बचा कर रखेगी। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप अगर शंकर की आराधना में लगे हो, शिवलिंग यदि आपके घर में विराजमान है तो वो बल देता ही है, वो प्रदान करता है। और एक बात और अच्छे से उतार कर रखिए, एक चीज और बड़े भाव से अपने अंदर उतार कर रखिएगा। कभी कभी अगर मौका मिल जाए, कभी 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने। बहुत बड़ी बीमारी अगर डॉक्टर बता दिया है कि कैंसर जैसा रोग है या थायराइड है या एक उसी को देखो, इसी बात को एक माँ ने लिखा, इसी बात को।
पत्र है। एक पत्र यहाँ रखा है, हम ढूंढेंगे वो, अगर यहाँ कोई बैठा हो तो वो पत्र में उन्होंने लिखा था। उनका बेटा 3 साल का, ना बोलता ना सुनता, पलंग पर पड़ा रहता। जिसने पत्र लिखा था, अगर वो बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, पत्र ढूंढना पड़ेगा। 3 साल का बच्चा है और वो बच्चा जो है ना बोलता था, ना चलता था, ना सुनता था, पलंग पर पड़ा रहता था। उसने पत्र में लिखा है कि शिवजी के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को उसने बच्चे को जब देना प्रारंभ करा, उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा, तब बच्चे ने सुनना भी प्रारंभ करा। कहीं बैठी हैं क्या? कहाँ बैठी हैं? हाथ हिलाओ जरा। हाँ ठीक है, दिख गया दिख गया, ऐसा हाथ हिला दिया। वो बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चा आया? नहीं आया, ठीक है। इन्होंने लिखा है पत्र में, वो पत्र में को ढूंढना पड़ेगा, कहीं रखा गया। ये रहा पत्र। समयपुर, बादली, दिल्ली 110042। नाम कैलाश देवी, मोबाइल नंबर ये है। हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा बेटा बीमार है गुरुजी, 3 साल का हुआ है। 1 साल बहुत ज्यादा बीमारी से जब उसको ग्रसित हो गया, गुरुदेव ना वो बोल पाता, ना वो सुन पाता, ना उठ पाता, ना बैठ पाता। डॉक्टर को बहुत दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको समझना बड़ा कठिन है, कोई इलाज नहीं। तब आपकी कथा 2023 से सुनना प्रारंभ करी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ी हुई लेकर आती, बच्चे को दे देती। गुरुजी आप लोग पत्र को पढ़ें, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। जब वो रोता था तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, सुन नहीं पाता था। हम इधर ताली बजाएं तो देखता तक नहीं था। मैं बच्चे का बाबा देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर छोड़ दी। आपकी कथा ने मुझे ऐसा बल दे दिया कि आप कहते हो कि सब शिव पर छोड़ दो, बोल बम का नारा है। हमने हमारे बच्चे को बाबा के भरोसे छोड़ दिया। जो बच्चा सुनता नहीं, बोलता नहीं, रोता तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, वो अंदर की अंदर ही रोता रहता। अब करे क्या? आपने एक शहद का उपाय बताया था, वो मैंने अपने बच्चे के लिए करना प्रारंभ करा। फिर आपने बेलपत्री के बीज का उपाय बताया था, बेलपत्री के फल का उपाय बताया था, वो मैंने करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि अब मेरा बेटा
बोलता भी है, अब मेरा बेटा सुनता भी है, और अब मेरा बेटा उठकर बैठता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। ये पत्र में भेजे। शिव ओ घड़ी है। बैठो बहन, शिव कृपा। आप लोग बहुत दूर दूर हो ना, नहीं तो हम बेलपत्र जरूर देते हो, और अगर मौका लगे आप लोग आ सकते हैं तो जरूर हम बेलपत्र देंगे। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। एक भरोसा दड़ी बनाकर रखिए, और जिस दिन आपका भरोसा दड़ी होगा, जिस दिन आपका विश्वास दड़ी होगा, उस दिन शिव को पाने में देरी नहीं है। और एक विश्वास के साथ कहते हैं, सुनील जी इस कथा को करा रहे हैं, सुनील मूसेपुर जी इस कथा को करा रहे हैं, पर आप ये मानकर चलना, आप जो एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती थी, तो शंकर भगवान ने तुम्हारी मुराद सुन ली, इसलिए कुबेरेश्वर बाबा यहां आकर ये कथा को कह रहे हैं। और जहां जगह मिल जाए, 5 दिन की कथा है, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां बैठकर दिल से ऐसी प्रार्थना करना, ऐसी प्रार्थना करना। कपड़ा थोड़ा सा सस्ता रोए बार बार, और महंगा रोए एक बार। कपड़ा अगर जोरदार लिया है ना तो उसका कलर नहीं निकलेगा, और अगर कपड़ा ऐसा ही ले लिया तुमने कि हाँ साहब हमें तो दे दो, हमें तो मेहमानी में देना है, हमें तो चढ़ाना है, जैसे कई माताएं होती है ना जब भागवत सुनने जाती हैं, अब यहाँ शिव पुराण पे तो कोई साड़ी वाड़ी का तो कोई क्रम ही नहीं रहता, माँ तो शंकर भगवान की कथा में कहाँ साड़ी वाड़ी का लफड़ा। भागवत जी में जब साड़ी चढ़ती है तो माताएं पहले घर में जो साड़ी आती है उस साड़ी में से सबसे अच्छी साड़ी होती है तो सास खुद रख लेती है, और अच्छी होती है तो बेटी को दे देती है, और थोड़ी सी वैसी होगी तो बहू को दे देगी, और अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ निकली तो पैक करके और भागवत जी में चढ़ा दे। अब इनने बड़े जोरदार पल्लू मल्लू लेके साड़ी चढ़ा तो दी, पर इनके ध्यान में नहीं आया कि तुम इतनी जोरदार जोरदार पहने तो पंडित जी की लुगाई क्या कम पहने। अब तुम सोचो कि भाई अब अच्छी थी रख ली, गड़बड़ थी बेटी को दे दी, और गड़बड़ थी बहू को दे दी, और गड़बड़ थी तो पैक करके, अरे बच गई रे भागवत गीता। और बचने के बाद दान का महत्व मालूम है आप लोगों को? दान का महत्व मालूम होना चाहिए। दान का महत्व किसको कहते हैं? जैसा तुम खाओ वैसा खिलाना जानो, जैसा तुम पहनो वैसा पहनाना जानो, जैसा स्वयं के लिए हो वैसा दूसरे को दिया जाए। पर आज के जमाने में लोग दान वैसा नहीं करते। आज के जमाने में दान तो ऐसा करते हैं कि घर में जो कबाड़ा है उसको साफ करना है तो किसी को दे दिया जाए, बस वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां चलता जाता है ना। इसलिए मेरे शंकर भगवान को वस्त्र तुम्हारा, आभूषण तुम्हारा, तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव मेरे शंकर भगवान को नहीं चाहिए। शंकर भगवान को तो रोज 1 लोटा जल चाहिए, क्योंकि जल कभी पुराना नहीं होता। जल जब यूज करोगे तब वो ताजा की ताजा है, जल का प्रयोग जब करोगे वो जल जल ही रहेगा। अग्नि, जल, हवा, पृथ्वी, आकाश कभी बासा नहीं होता, कभी बासा नहीं कहलाता। जल भी बासा नहीं कहलाता, जल जल ही रहता है। गंगा जल को तुम 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल पुराना गंगा जल भी तुम्हारे घर में रखा है तो वो बासा नहीं कहलाएगा। तुम्हारे ट्यूबवेल को खुदवाए हुए, तुम्हारे यहाँ कुआं खुदवाए हुए, तुम्हारे यहाँ बावड़ी लगाए हुए, तुमने जो कुंड खुदवाया, कुंडी खुदवाई, तालाब बनवाया, बावड़ी बनवाई, उस कुएं में जो पानी आता है वो कुआं खुदवाए तुम्हारे सालों हो गए, बरसों निकल गए, पर वो कुएं का जल हमेशा ताजा की ताजा ही कहलाता है। कभी भी
पृथ्वीवासी नहीं कहलाती, हवावासी नहीं कहलाती, जलवासी नहीं कहलाता, अग्निवासी नहीं कहलाता, आकाशवासी नहीं कहलाता। ये सब ताजे की ताजे हैं। इसका प्रयोग जब करोगे, तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तुमने तुरंत वायु का प्रयोग करा, ताजा की ताजा है। शिव जी को तुमने जल चढ़ाया, जैसा भी तुम्हारे घर में जल था, जिस भाव में तुम्हारे यहाँ रखा हुआ था, जैसा रखा हुआ था वैसा एक लोटा लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि जल बासी है कि ताजा है। दुनिया के लोगों को तुम्हारा लोटा काला दिख रहा है, क्योंकि तांबे का लोटा काला जल्दी हो जाता है। दुनिया के लोग कह देंगे बताओ कैसी है, एक लोटा लेकर आती है, वो भी गंदा की गंदा है, काला की काला है। परमात्मा तुम्हारे लोटे को कभी नहीं देखता, परमात्मा ये शरीर कभी नहीं देखता, परमात्मा उसका अंदर का जल देखता है, परमात्मा इस शरीर के अंदर का मन देखता है। वो जल देखता है और मन देखता है, उसे लोटे से कोई मतलब नहीं, उसे शरीर से मतलब नहीं कि तुम कितने सुंदर हो। उसको शरीर से मतलब नहीं कि तुम्हारी सुंदरता कितनी है, तुम कौन हो, उसको शरीर से कोई। तुम कितने करोड़पति हो, कितने अरबपति हो, कितने वैभवपति हो, तुम दुनिया के कितने बड़े भी करोड़पति बन जाओ, पर कितने बड़े भी सेठ बन जाओ, शंकर भगवान रहते हैं शमशान में, जहां सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है, वहां सब बराबर हैं। पैसे वाला व्यक्ति मरकर जाता है, वो भी राख का ढेर बन जाता है, और गरीब व्यक्ति मरकर जाता है, वो भी राख का ढेर बन जाता है। पैसे वाला जाता है तो वो भी सफेद चादर में जाता है, गरीब जाता है वो भी सफेद चादर में जाता है। पैसे वाला जाता है वो भी बांस पर बांबू पर जाता है, गरीब भी जाता है तो बांस पर बांबू पर जाता है। अमीर भी जाएगा तो कंधे पर जाएगा, भले उसके यहाँ कितनी भी BMW खड़ी हो, भले उसके घर में कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो, कितने बड़े बड़े भी उसके पास में ड्राइवर खड़े हों, पर आखिरी सवारी तो कंधा ही होता है। चाहे वो पैसे वाला मरे, चाहे गरीब मरे, गाड़ियां सब दरवाजे पर खड़ी की खड़ी रह जाती है। अंत समय परमात्मा के द्वार पर जाना पड़ता है। शिव का दरवाजा है ही ऐसा, शंकर की चौखट है ही ऐसी, शिव का द्वार है ही ऐसा, जहां सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, जो आया उसकी दृष्टि में सब बराबर हैं। बस वो तो तुम्हारे ऊपर का सुंदरता नहीं देखता, आप कितने अच्छे कपड़े पहने हो उससे मेरे शंकर जी को कोई मतलब नहीं है, आपने क्या पहना मेरे बाबा को उससे कोई मतलब नहीं है, आपका लोटा कैसा हो रहा है मेरे बाबा को उससे कोई मतलब नहीं है। बाबा तो ये कहता है कि तेरे लोटे में जो जल है मुझे उससे मतलब है, और तेरी इस काया के अंदर जो तेरा मन है मुझे उससे मतलब है, बाकी का किसी चीज से मुझे मतलब नहीं। क्या करूं मैं उस लोटे का। अब मालूम पड़े कई कई माताएं ऐसी भी होती है कि लोटा तो घिस रही है, साफ भी कर लिया, पर दिल, लोटा साफ कर कर मंदिर में पहुंच भी गई, और पहुंचने के बाद अगर वहां मंदिर में झगड़ा करे, हट हट थोड़ा साइड दे, मैं नहीं चढ़ाऊं जल। बेलपत्ती चढ़ाई, इतनी देर में दूसरी उठा के ले गई, तो आंखें बंद करी थी और गुस्से में लाल हो गई, मेरी बेलपत्ती कौन ले गया। आसपास देखा, अब बता, लोटा तो तूने बहुत घिसा था पर दिल नहीं घिस पाई। अरे सोचना था तेरे को, हो सकता है तुझसे ज्यादा जरूरत किसी दूसरे को तेरी बेलपत्री की थी, इसलिए लेकर चली। लोटा घिसने से क्या होगा, दिल भी तो घिसो, मन तो साफ करो, क्लीन करो, थोड़ा मन निर्मल करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभू मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी। अपना मन तो क्लीन करो, मन साफ करो, जरूर है। तुम्हारे शरीर से परमात्मा को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब।
क्योंकि परमात्मा के पास में शरीर जाता ही नहीं है। तुम्हारे कोई रिश्तेदार मरे हो और उनका शरीर ऊपर गया हो तो बता देना। जिसने खूब बादाम खाई हो, हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर गई हो, उसका शरीर भी ऊपर नहीं गया। गया? अरे बोलो तो जम के नहीं। शरीर से मतलब ही नहीं उसको कि तुम्हारा शरीर तुम कितना सुंदर रख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो मतलब है निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तीन चीजें हैं। तीन चीजें। बचपन जो निकलता है वो लड़कापन में निकल जाता है। बचपन लाड़पन में निकल जाता है, जवानी अकड़न में निकल जाती है और बुढ़ापा तड़फन में निकल जाता है। बचपन गया, लड़कपन में निकल गया। छोटा है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लड़कपन में निकल गया। जवानी अकड़ में निकल गई। तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। कभी कभी ये शब्द भी बड़ा सुंदर शब्द है, तुम मुझे जानते नहीं हो। एक चौराहे पर जब कोई व्यक्ति किसी की गाड़ी रोक लेता है ना, तो गाड़ी रोकते से ही तुरंत तुम मुझे जानते नहीं हो। तो उसने पूछा तुम कौन हो, फिर तुरंत उसने नाम बताया और उसकी गाड़ी छूट गई। बोला छूटी कि नहीं छूटी? अरे जम के तो बोलो, छूट जाती है ना। नाम बताया उसने और उसकी गाड़ी छूटी। डॉक्टर को दिखाने जाओ और भीड़ बहुत लग रही हो, फिर नंबर देने वाले से कहे तुम हमें जानते नहीं हो, फिर नाम बताया। नंबर जल्दी लगा कि नहीं लगा? बोलो जम के तो बोलो, लग गया। जब गाड़ी पकड़ाती है और नाम बता देने से गाड़ी छूट जाती है, तो फिर अपने को भी ये बात अपने अंदर धारण कर कर रख लेना चाहिए कि गाड़ी को पकड़ा, नाम बताने से गाड़ी छूट गई। तो जब यमराज हमें पकड़े तो हमें भी शंकर का नाम बता देना है, तो हम भी छूट जाए। गाड़ी पकड़ी और नाम बताया तो गाड़ी छूट गई। तो क्या वो यमराज के सामने नाम बताओगे तो ना छूटोगे? और अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जब एक नाम बोलने से गाड़ी छोड़ दी जाती है, तो उस परमात्मा का नाम लेने से श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, परमात्मा का नाम हम जब लेते हैं तो वो यमराज भी छोड़ देता। छोड़ना पड़ता है,
मार्कंडे बाबा का चरित्र कहता है, मार्कंडे बाबा को केवल छोटी सी उम्र मिली थी और कह दिया उसके माता पिता ने शंकर जी को पकड़ ले, शिव जी को पकड़ा। आखिरी में शंकर का गुणगान कर रहे थे, नाम ले रहे थे और यमराज आ गया, छोड़ना पड़ा। नाम का असर बड़ा होता है। जैसे ही फोन लगाया, नाम दिया कि किसकी गाड़ी, नाम सुना, छोड़ दी गई। तो परमात्मा का नाम लोगे तो यम की कैद से भी छूट जाओ। बस नाम की मूलता को पहचान। इसलिए तो तुलसीदास बाबा ने अपने सुंदर वचनों में लिखा, तुलसीदास जी ने अपने वचनों में कहा, कलयुग केवल, जम के बोलो जरा, कलयुग केवल नाम धारा। नाम, उन्होंने कलयुग में यह नहीं कहा कि राम धारा की, कृष्ण धारा की, शिव धारा की, यह धारा। उन्होंने कहा कलयुग केवल नाम धारा। तुम्हारी मर्जी पड़े तो राम बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े शिव बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े दत्त बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े देवी बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े कुल देवता का नाम लो, तुम्हारा जो मन पड़े वो नाम लो। पर कलयुग में नाम जरूर लो, क्योंकि कलयुग का सार तत्व केवल नाम से है, परमात्मा के भजन से। ले आओ जरूर नाम। आप और हम नाम कहां लेते, कहां दे? एक पत्र है, मेरा नाम विमलेश पांडे, मैं कस्बा बेवर की रहने वाली हूँ, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम विमलेश पांडे, मैं कस्बा बेवर की रहने वाली हूँ, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, दिख गया। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मेरे पति की आंखों की रोशनी चली गई 2023 में। डॉक्टरों को दिखाते दिखाते कई महीने निकल गए और दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। पूरी की पूरी आंखें चली गई। डॉक्टरों से इलाज करवाया, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा बड़े से बड़े हॉस्पिटल का, शहर का, जहां हमने इलाज ना करवाया। और डॉक्टरों ने कहा कि इसमें हमें लगता है कि नसें कुछ चोक हो गई, जिसके कारण बस देखने में नहीं आ रहा। दोनों आंखें चली गई, रोशनी पूरी चली गई, दिखाई देना बंद हो गया। अब करें तो करें क्या? तभी पहली बार आपकी कथा टीवी के माध्यम से श्रवण करी और श्रवण करने के बाद आपने कहा कि 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाओ और चढ़ा हुआ जल आचमन करो। हम उस जल को आचमन ना करते हुए हमारे पति की आंखों में कपड़े को गीला कर कर वो आंखों पर लगाना प्रारंभ कर दिया। मंदिर से एक बेलपत्र लेकर आते, उस बेलपत्र को पति को खिला देते, जल पति की दोनों आंखों में पट्टी जैसा लगाना प्रारंभ करा। जब डॉक्टरों ने कह दिया इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब आएगी, और हमने फिर भगवान शंकर पर भरोसा करना प्रारंभ करा। 1-1.5 महीने तो आंखें नहीं आई, 2 महीना निकल गए, आंखें नहीं आई। तब हमने शिव के मंदिर जाना नहीं छोड़ा, पशुपति व्रत करना नहीं छोड़ा, और बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। फिर हमने विचार करा कि आंख की रोशनी तो आ ही नहीं रही। फिर हमने अपने पति को लेकर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आ गए और अपने पति को लेकर यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर आए। यहाँ से हमने रुद्राक्ष मांगा और रुद्राक्ष लेकर हम चले गए। तांबे के कलश में उसको गलाते, शिव जी को जल चढ़ाते, वो रुद्राक्ष का जल अपने पति को पिलाते और आंखों में लगाना प्रारंभ करा। आज मेरे पति की ये 2024 में आंखें वापिस आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है, एक शिव और शिव की उदारता।
डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आंखें वापस नहीं आएगी। मैं अपने पति को लेकर, उन्हें दिखता नहीं था, धाम पर आ गई, रुद्राक्ष लिया, लेकर चली गई। बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर गई और बाबा ने मेरे पति की आंखों को वापस दे दिया। ये शिव तत्व है, योग घड़ी, एक विश्वास हमारे भीतर शिव के प्रति, शंकर के प्रति। आप सियोर वाले महाराज जी से मिलने के लिए नहीं आए हो, ना सियोर वाले महाराज से आपका कोई रिश्ता है ना संबंध। एक संबंध सियोर वाले महाराज से जरूर है कि आप मेरी बहन हो, मैं आपका भाई हूं, और पुरुष जितने हैं वो मेरे जीजा हैं, और मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, ये सब मेरे रिश्ते। पर खास रिश्ता तो आपका मेरे कुबेर भंडारी से है, वो रिश्ता कभी जिंदगी में समाप्त होने वाला नहीं। एक संबंध तुम्हारा शिव से जुड़, आश्रित हो तो परमात्मा पर हो, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना। भरोसा करना तो मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना, दूसरे पर कभी भरोसा नहीं। इंसान का करा गया भरोसा टूट जाएगा, पर परमात्मा का करा गया हुआ भरोसा कभी जिंदगी में नहीं टूटता, वो भरोसा अजर और अमर रहता है। आपको लगता होगा कि कोई बहुत पैसे वाला है, बहुत करोड़पति है, बहुत धनपति है, बहुत वैभव है उसके पास में, तो बड़ा सुखी होगा। शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, भोले बाबा आपका और हमारा विवाह हुआ है। एक लड़की जब किसी लड़के से विवाह करती है, शादी करती है, तो उसके मन में बहुत सारी तमन्नाएं होती है, बहुत सारी आस लगी होती है, बहुत आस रहती है उसकी। एक लड़की जब किसी लड़के से विवाह करती है तो उसके मन में यह आस होती है कि बड़ा घर मिलेगा, परिवार मिलेगा, पति अच्छा मिलेगा, सास ससुर अच्छे मिलेंगे, रिश्तेदार नातेदार अच्छे मिलेंगे, मैं जिस घर में ब्याह कर जाऊंगी मां भोजन की कोई कमी नहीं होगी, मेरे रहने के लिए अच्छा कमरा, अच्छा भवन, सब कुछ मिलेगा, बड़ा बंगला, बड़ा महल मिलेगा। पर भोले बाबा आपकी अर्धांगिनी माता पार्वती जी कर रही, आपकी अर्धांगिनी विवाह कर कर आई, नंदी पर चढ़कर अपने पिता का सारा ठाठ छोड़कर, हिमालय राज का पूरा वैभव छोड़कर, हिमालय राज का पूरा ठाठ छोड़कर, हिमालय राज के घर की पूरी पूंजी छोड़कर, हिमालय राज के घर का पूरा वैभव छोड़कर, ये बेटी हिमालय राज की आपके साथ में विवाह कर कर यहां आई। पर आपके यहां तो कोई ठाट है ही नहीं, आपके यहां तो कोई सुविधा है ही नहीं, आपके यहां तो यही शमशान पड़ा हुआ है, खुली जमीन पड़ी हुई है, बस जहां कैलाश पड़ा हुआ है, पूरे कैलाश में जहां चाहो वहां रह लो, किसी कंदरा में प्रवेश कर जाओ, किसी गुफा में जाकर भोजन कर लो, कंदमूल फल मिल जाए तो पा लीजिए और आराम से अपना आनंद पाइए। पूछा मेरे भोलेनाथ ने, पार्वती क्या चाहती हो, तुम चाहती क्या? पार्वती जी ने कहा, प्रभु कोई सुविधा तो होना चाहिए ना। तुम सारे तीर्थ में जाओ, वहां पर बहुत सुविधा देखना, सारे तीर्थों में बहुत सुविधा देखना, एसी का रूम मिल जाए, अच्छा पलंग मिल जाए, अच्छी गादी मिल जाए, अच्छा कमरा मिल जाए, अच्छी व्यवस्था मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे से अच्छा सामान मिल जाए, हम जब मंदिर में दर्शन करने जाएं तो हमारा वीआईपी दर्शन हो जाए, हम जब पहुँचें तो मंदिरों में हमारा ये आनंदमय कोई आए और हमारा हाथ पकड़कर हमको दर्शन कराए। सब मंदिरों में तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था हो सकती है, सारे तीर्थों में तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था हो सकती है, सारी सुविधा तुम्हें वहां मिल सकती है। पर कुबेरेश्वर धाम जब भी आना तो ये मत सोच कर आना कि यहाँ सारी सुविधा मिलेगी, क्योंकि जहां सुविधा होती है वहीं दुविधा होती है, यहाँ सुविधा है जैसी वैसे प्राप्त हो जाती है। अधिक सुविधा में दुविधा होती है। यहां तो भोजन भी आपको बनाना है और खाना भी, अरे बोलो तो जम के, आपको ही है।
कद्दू भी आपको ही काटना है और बनाना भी आपको ही है, रोटी भी आपको सेकना है और खाना भी आपको ही है, खिचड़ी भी आपको बनाना है, चावल बीनना भी आपको ही है, सब्जी काटना भी आपको ही है। और अंदर यही होता है, आप में से कई माताएं, कई भाई, कई बहन, कई बेटियां, कई बेटे आते हैं, सेवा करते हैं और कद्दू काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, कहीं रोटियां बना रहे हैं, कहीं कोई सेवा कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई मालूम पड़े नुक्ती तल रहा है, कोई मिक्सचर तल रहा है। हमारी भोजनशाला में एक भी हलवाई नहीं है, हमारी भोजनशाला में केवल आप आते हो, भोजन बनाते हो और चले जाते। जितने हो आप आते हो, भोजन बनाते हो, चले जाते। आप में से कोई बाहर से आता है, वो कह देता है कि हम भोजन बनाना जानते हैं, उनको बिठा देते हैं कि तुम नुक्ती तल लो। आप में से कोई आके कहता है हाँ हम तलना जानते, तो उसको मिक्सचर बनाने बिठा देते हैं। हम तो बाबा अगर सुविधा चाहिए तो यहां सुविधा नहीं, क्योंकि सुविधा जिसके पास में बहुत होती है, बहुत वीआईपी कल्चर में जो रहता है, बाद में वही दुविधा में रहता है। क्योंकि मालूम पड़े दरवाजे पर 4 लोग आए और निकलकर तुम दूध तक लेने ना जाओ, किसी को पानी पिलाने ना जाओ, तो घुटने में धीरे धीरे जंग लग जाती है, कमर में जंग लग जाती है, चलते नहीं बनता, फिरते नहीं बनता, काम नहीं बनता। आप में से ये जितने जजमान परिवार बैठे हैं, इसमें एक मुंबई का पंचाल परिवार भी बैठा हुआ है, खड़े हो जरा। ये दोनों ऐसे जजमान हैं कि जब से कुबेरेश्वर बाबा के धाम से जुड़े हैं, एक भी कथा ऐसी नहीं निकली जिसमें ये यजमान नहीं बने कुबेरेश्वर धाम के। और इन दोनों की आदत ऐसी है कि जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का नंबर आएगा, ये दोनों जमीन पर बैठ जाएंगे और बाबा से विनती एक ही चीज की करते हैं, अगली कथा जब भी हो, बस बाबा अगला जजमान फिर तुझे बनाना। ये सोफे पर बैठ के, पलंग पे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते ही नहीं है, ये दोनों नीचे बैठेंगे जमीन, दोनों जमीन पर। दोनों के पांव में प्रॉब्लम है, दोनों के पांव में दिक्कत। पर जितनी देर 5 बार हम 7 बार जो हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम व्यासपीठ से बोलते हैं, तब ये कहीं पर खड़े भी होते हैं ना, तो जमीन पर बैठ के बोलना चालू कर देते हैं। तो हमने इनसे एक दो बार पूछा भी, तुमको मिलता क्या है ऐसा? तो क्या इस भूमि में कुछ चुंबक है, नीचे बैठकर जब बोला जाता है और बाबा से मांगा जाता है तो वो वापस खींच कर बुला लेता है। चुंबक बैठ, ये मुंबई से आते हैं, हर कथा में जजमान बन जाते, हर कथा, प्रत्येक। यहां सुविधा नहीं है। जिसको बहुत सारा राजसी ठाट चाहिए हो, तो वो अपने घर से, अगर किसी को लगता हो कि हाँ हमको ये वीआईपी व्यवस्था चाहिए, तो अपने घर से एक बढ़िया गाड़ी तैयार करे, उसमें पूरी व्यवस्था लेकर पहुँचे। पर बाबा के यहाँ पर तो केवल एक चीज मिलती है, यहाँ कंकर और शंकर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। केवल कंकर शंकर, केवल कंकर शंकर। जमीन पर सोगे, अपनी पन्नी बिछाओ, अपनी दरी बिछाओ, अपना ओढ़ो, अपना सो, क्योंकि आपका अपना ये कथा का पंडाल नहीं होता, ये कथा का पंडाल नहीं है। जब आप बाबा के धाम पर कथा सुनने के लिए आते हो, तो हम तो ये मानते हैं कि जैसे कोई पूर्व के समय में तीर्थ करने जाते थे, अपनी दरी, अपना सामान, अपना बर्तन लेकर जाते थे और बैठकर तीर्थ करते थे, बस बाबा के धाम में वैसे आओ, अपना तीर्थ करो, अपना आनंद करो, बाबा से गुणगान गाओ और बाबा से प्रार्थना करो और चले जाओ। फिर वो धीरे 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 तुमको कैसे बुलाएगा, कितने ठाठ से बुलाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। कितने ठाठ से बुलाएगा ये उसके, जैसे भी आदरणीय विधायक महोदय कह रहे थे, पहले हम आए ट्रेन से, ऑटो से, फिर बस से, फिर गाड़ी से, फिर बाबा ने कृपा कर बुलाया। ये शिव भक्ति है। वो कैसे बुलाएगा वो आपके ऊपर निर्भर करता। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी है जो एक बार नहीं कई बार बाबा के धाम आ चुकी, हर 2-3 महीने में आ जाती, हर 1 महीने में पहुंच जाती, बाबा के धाम पर आकर अपनी सेवा करी, चाकरी करी, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन भांडा साफ करा और बाबा से विनती करी, हम तो बाबा के सुविधा में दुविधा। आप जितनी सुविधा में रहोगे उतनी दुविधा में रहोगे, जितनी सुविधा में रहोगे।
तुम देखो जितनी सुविधा में तुम रह रहे हो, एसी का रूम, डनलप का गद्दा, वीआईपी ट्रीटमेंट में रह रहे हो, उसके बाद में भी कमर में दर्द है, सारे डॉक्टरों का वीआईपी इलाज चल रहा है, तो भी तकलीफ पे तकलीफ चल रही है। मतलब सुविधा में दुविधा है। और जिसको सुविधा में दुविधा लग रही है उसको स्मरण करना चाहिए कि आओ बाबा के धाम, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा परिश्रम करो, मेहनत। और जब हम बाबा के धाम में आकर थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, बाबा से अपने दिल की बात कहीं बैठकर 108 बार श्री शिवा नमस्तुभ्यम जब हम कहते हैं, बाबा उसको स्वीकार कर लेते हैं। एक पत्र है, मैं देवेंद्र सिंह, गांव खेरखेड़ा, जिला झालावाड़, राजस्थान का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं देवेंद्र सिंह, गांव खेरखेड़ा, जिला झालावाड़, राजस्थान का निवासी हूं। दोनों हाथ हिला दो एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। आ जाइए। गुरुदेव, मैं 2 साल से इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन पत्र को आप लोग एलईडी पर या अपने मोबाइल पर या आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। तैयारी कर रहा था, लेकिन किसी न किसी कारण से असफल हो जाता था। फिर मुझे अपने परिवार वालों ने कहा कि सब भोले बाबा पर छोड़ दे, वो जरूर सुनेंगे, तू मन लगाकर मेहनत कर, क्योंकि गुरुजी कहे कि मेहनत तुझे करना है, परिश्रम तुझे करना है, मन लगाकर मेहनत कर और सब बाबा पर छोड़ दे। शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे। देवेंद्र सिंह ने जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, पशुपति नाथ का व्रत भी किया, और सीहोर आए। यहां आकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी, और कंकर शंकर की पूजन कर कर भोले बाबा से प्रार्थना करी, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरी सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया, और मेरी पोस्टिंग जम्मू में हुई है। मैं जम्मू में पोस्ट हूं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, मेरी पोस्टिंग जम्मू में। देवेंद्र सिंह, गांव खेरखेड़ा, जिला झालावाड़, राजस्थान का निवासी। यह शिव तत्व है। बस जब आप और हम भगवान शिव के भक्ति में रमे, जब आप और हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमे, शिव महापुराण की कथा कहती है, उस समय पर हमारे भीतर, हमारे मन में संशय नहीं होना चाहिए। इस पत्र में लिखा कि मेरे परिवार वालों ने मुझसे कहा कि शिव पर छोड़ दे, मेहनत पूरी करना, परिश्रम पूरा करना। मेहनत पूरी कर, परिश्रम पूरा कर। कहा गुरुजी बोलते हैं कि मेहनत में पीछे नहीं हटना है, मतलब मेहनत तो आपको डपट के करना पड़ेगी। और फिर निवेदन है जो हमने परसों की कथा में कहा था, खांसी हमें चली है तो खांसना हमें पड़ेगा, छींक हमें आई है तो छींकना हमें पड़ेगा, कष्ट हमें आया है तो भोगना हमें पड़ेगा। उसी तरह आपको अगर दुख है तो मेरे बाबा का गुणगान भी आपको करना पड़ेगा, आपकी मेहनत के साथ करना पड़ेगा, आपके परिश्रम के साथ। वो कल परसों 2 दिन पहले बोला था, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ।
एक शिव के प्रति भरोसा, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ। मेहनत करो, परिश्रम करो, पीछे नहीं हटना। कोई तुमसे कह दे कि तेरे बस का नहीं है, कोई तुमसे कह दे कि तू नहीं कर सकता, कोई कह दे तुमसे कि तेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, कोई तुमसे कह दे कि तेरा इंटरव्यू में तू पास नहीं होगा, कोई तुमसे कह दे कि तू इस सब्जेक्ट में नहीं निकल सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू सीए नहीं बन सकता, तब उसको एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका देना और उससे कहना कि इतनी मेहनत कर, दुनिया की चुनौती को अपने दिल में रख और चुनौती को दिल में रखकर उसको उस मेहनत के बल पर आगे बढ़कर नौकरी लगाकर अपनी मेहनत कर। कैसे नहीं होगा जी, कैसे नहीं? हार किसकी होती है? जो मेहनत ही नहीं करता। हार किसकी है? जो मेहनत ही नहीं करता। दुकान खोल कर बैठ गया, उसके बाद मन ही नहीं लग रहा क्योंकि इसमें व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि तेरी रुचि नहीं है ना, तो उसमें संघर्ष ही नहीं कर रहा, तो उसमें मेहनत ही नहीं कर रहा। थोड़ा मेहनत करो, संघर्ष करो। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत आपको कभी पीछे नहीं हटने देगी। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। बस वो मेहनत, वो संघर्ष आपका, वो मेहनत आपकी। और महाराज जब हम पूर्ण भरोसे के साथ में देवाधिदेव महादेव की भक्ति में रम जाते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ, हम पूर्ण विश्वास के साथ में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जब हम रमते हैं, हमारे ऊपर शिव की दृष्टि पड़ती ही है, शंकर की दृष्टि पड़ेगी। आप इतनी सारी माताएं बैठी हैं, आपके साथ अगर कोई बच्चा आया होगा ना, वो बच्चा जहां खेल रहा होगा ना, माँ कथा भी सुन रही होगी ना, तो उसका ध्यान अपने बच्चे पर जरूर होगा। बोलो तो जरा सही है कि गलत है? बच्चा अगर खेल रहा होगा तो माँ का ध्यान अपने बच्चे पर जरूर है। बच्चा कहां है? माँ का ध्यान उस पर है। अपने बच्चे पर मां का ध्यान बना रहता है, अपने बच्चे पर पिता का ध्यान बना रहता है, उसी तरह एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर मेरे शंकर का ध्यान बना रहता है, बना रहता है। आप शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर का ध्यान आप पर है, भगवान शंकर का ध्यान आप पर। आप शिव कथा सुन रहे हो, भगवान शंकर का ध्यान आप पर है। सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है? मां शबरी अम्बा ने पूछ लिया राम जी से, नवदा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी? नवदा भक्ति में सबसे प्रबल भक्ति कौन सी? नवदा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? तो भगवान राम ने कह दिया श्रवणम। नवदा भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति है भगवान की कथा को सुनना। जब हम कथा सुनते हैं, परमात्मा कानों के रास्ते से दिल में जाकर बैठ जाता है, हमारा विश्वास पक्का हो जाता है और हमारा दुख अपने आप मिट जाता है। श्रवणम सबसे प्रबल भक्ति है, श्रवणम सारी भक्तियों में श्रेष्ठ भक्ति है। श्रवण करना, सुन लेना। और आज के जमाने में सुनने का ही तो आदत नहीं है महाराज। आज के जमाने में सास कहती है हम किसी की नहीं सुनेंगे, बहू कह देती है हम भी किसी की नहीं सुनेंगे, बेटा कह देता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा,
बाप कह देता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, भाई कह देता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, पोता पोती कह देते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे, तो क्या सीओर वाला महाराज सुनेगा? और सही बात है, सुनने की आदत तो डाल ली है, डालना चाहिए सुनने की आदत। हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम किसी के बाप की नहीं सुनेंगे, बाप के हम नहीं सुनेंगे, छोरा के हम नहीं सुनेंगे, सास के हम नहीं सुनेंगे, माँ के हम नहीं सुनेंगे, कल की आई हम तेरी सुनेंगे। और सास के मैं किसी की नहीं सुनूं, बेटा के मैं नहीं सुनूं, पोता के मैं नहीं सुनूं, पोती के मैं नहीं सुनूं, कौन सुनेगा? आज के समय में कोई सुनना नहीं चाहता। तो यहाँ राम जी कह रहे हैं सबरी अम्बा को सर्वप्रथम भक्ति, सबसे श्रेष्ठ भक्ति, सारी भक्तियों में श्रेष्ठ भक्ति है श्रवणम, कथा को सुनना, बातों को सुनना, श्रवण करना और अपने अंदर उतारना, ये श्रेष्ठ भक्ति है। जिसने कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया, जिसने कथा में दिल लगाना प्रारंभ कर दिया, कथा को सुनते सुनते उसके अंदर विश्वास पक्का हो गया, तो उसके अंदर इतना विल पावर आ जाता है, इतना बल आ जाता है कि वो आखिरी में जीत ही जाता है, वो हारता नहीं। विश्वास, सुनो। और बहुत अच्छा लगता है, देखिए सुनने में जो सुख है ना, वो कहीं सुख नहीं है, श्रवण करने अंदर विश्वास की जागरूकता उत्पन्न होती है। और हम तो साधुवाद देते हैं, कई कई कथाएं जब कहीं जाते हैं, कोई बुलाता है और वहां जब कथाओं में पहुंचते हैं तो इतना शोरगुल होता है, उस कथाओं में इतना शोरगुल होता है, जब कोई बुलाता है हम कथा में जाएं तो इतना शोरगुल होता है। पर आप लोगों को मैं नमन करता हूं कि लाखों की भीड़ आती है, अभी भी देख लो 1 2 3 पंडाल खच भरे, उसके बाद भी एक सुई भी गिर जाए तो मालूम पड़ जाए, इतने साइलेंट होकर आप लोग कथा को श्रवण करते, इतने साइलेंट होकर आप कथा का रसपान ग्रहण करते हो, इतने एकदम शांत, एकदम श्रवणम, सुनो। जितना सुन सकते हो सुनो। जब आप सावन के महीने में 2 लोटा जल महादेव जी को चढ़ाने के लिए जाओ, तब 3 चीजें अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर का तो 2 लोटा जल जब घर से लेकर जाओ तो जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ, एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते हो। नहीं तो तुम 2 लोटा हाथ में रख लो और पल्लू डालना ना, मैं सिर पे जरा सिर पे पल्लू, अब वो तुम्हारा लोटा हाथ में, वो बेचारा वो भेरू पल्लू रख, ठीक है, थोड़ा और खींचो ये बाजू का, तो पल्लू वो भेरू ने और खींचा है, ठीक है, ये पल्लू हमारा मुंडा में दे दो, अब ठीक है। और थोड़ी दूर चली और याद आ गया, ओ बाप, इतने में भेरू ने कहा क्या हो गया, क्या हुआ? वो हमारे फूल माला की पन्नी तो ही रह गई, जरा उठाओ, उठाओ जरा, ये ले, कमर में खोसी दो, कमर में खोसी दो, कमर में पन्नी। और कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी, भोले को अपना, अब पति भी के अच्छा शंकर हुआ और अच्छा जल हुआ। निवेदन है, अगर 2 लोटा हाथ में ना तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए 3 चीजों में एक चीज जल 2 लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे
सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम 1 माला जरूर कर लें, जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले, तुम्हारे आसपास में नहीं मिले, तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिली जाए, उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का, जब आंवला नवमी आती है ना, तो आंवला नवमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तो कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो सकती, अविरल। और मान लो बेलपत्र भी ना मिले, तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर, मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते। बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का भी चंदन हम लगा सकते। चंदन हमने एक बार पहले दो 2019 में एक बात कही थी, आपके स्मरण में है कि नहीं वो पता नहीं हमको, पर हमने कहा था कि मान लो यदि कोई बहुत ज्यादा कार्य अटक रहा हो, बहुत ज्यादा कार्य अगर अड़ रहा हो, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक रोज लगाकर आप अपने कार्य के प्रति जाओगे, तो 15 या 20 दिन में या 1 महीने में वो कार्य पूर्ण होता ही है। बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी चंदन के बराबर, चंदन। 3 कार्य में से एक कार्य बाबा को 2 लोटा जल, दूसरा कार्य बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव की मंत्र जाप करना, और तीसरा कार्य सावन के महीने में प्रयास करना कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाना, जो वृक्ष बढ़ सके और आने वाली पीढ़ी के लिए आनंद करे। बेलपत्र शिव का नाम लेकर, भगवान शंकर की स्तुति कर कर शिव के करीब, शिव को समर्पित कर, भाव से ये भाव रखकर लगाना कि हम जिंदा हैं तो बेलपत्री का पत्ता, बेलपत्र हम भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र हम शंकर को चढ़ा रहे हैं। जब हम नहीं रहेंगे तब वो बेलपत्र का पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो उस बेलपत्र को कोई शिव पर चढ़ाएगा। हमारे मरने के बाद भी हमारी बेलपत्र शंकर को चढ़ती रहेगी और हमारा कल्याण होता रहेगा। समर्पित कर, बाबा को समर्पित कर। 3 चीजें, एक सावन के महीने में 2 लोटा, जम के बोलो जरा, जल, सारी समस्या का हल। दूसरा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। परंतु पुरुष और स्त्री दोनों पंचाक्षर और षडाक्षर मंत्र को जरा समझना। अगर पुरुष नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा है तो पुरुष सीधे चालू करेगा षडाक्षर मंत्र से, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पर स्त्री जब भी मंत्र का जाप करेगी तो पंचाक्षर से चालू कर कर षडाक्षर पर पहुंचेगी। कहां से चालू करेगी? हमने पहले भी कथा में बताया, कहां से?
जम के बोलिए जरा, नमः शिवाय। फिर बाद में षडाक्षर पर आएगी ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुरुष ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप सकता, पर स्त्री पंचाक्षर से चालू कर षडाक्षर पर पहुंचेगी और पुरुष षडाक्षर से चालू कर देगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पुरुष चालू कर दिया, पर स्त्री जब जपेगी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर से चालू करा। कहां से चालू करा है? फिर से आप लोग एक बार बोल के देख लो, चालू करो बोलना, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहां से चालू करा था? नमः शिवाय से, षडाक्षर तक गए हो। फिर पुरुष ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर से षडाक्षर पर। फिर से बोलो एक बार, बोलो चलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर से षडाक्षर की ओर। पार्वती मैया शिव जी के साथ में विराजी। बैठी थी भगवान शंकर के तेज पुंज गंगा जी के जल में चला जाता और गंगा जी के जल से 6 पुत्र जन्म ले लेते हैं। 6 पुत्र जिनका नाम कृतिकाओं ने एक कर कर षडानंद कार्तिकेय रख दिया। कार्तिक षडानंद कार्तिकेय जी जब माता पार्वती जी के पास में आए और माता पार्वती जी के पास में आते हैं और माता पार्वती जी को प्रणाम करते हैं, बाबा भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हैं, औगड़दानी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, साष्टांग करते हैं। फिर तारकासुर का संहार करने के लिए जाते हैं। अपने घर से जब निकलो पहले 1 लोटा जल महादेव को समर्पित करो। घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके चरण छुओ। माता पिता भाई भाभी जो घर में बड़े हैं उनके चरण छुओ। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है जब घर से निकलते हैं 1 लोटा जल चढ़ाकर चरण छूकर जब हम अपने काम के लिए जाते हैं तो हमारे साथ अपने माता पिता का तप बल भी हमारे साथ में, महादेव की कृपा भी हमारे साथ जाती है। तप बल तो कहे महाराज अपनी किस्मत का ताला बड़े भाव से हो
अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो।